हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने जीवन के उद्देश्य को पाने के लिए प्रयासरत होंगे या अपने कर्तव्य अच्छे से निभा रहे होंगे। एक मैं आज फिर मुझे एक स्टोरी याद आई तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। ये स्टोरी क्या है? ये स्टोरी इस बात को बताती है कि जैसे जो हमारे बड़े होते हैं, चाहे वो हमारे साथी हों, जैसे मान लीजिए आपसे कोई एज में सीनियर है, ठीक है, या एक्सपीरियंस में आपसे सीनियर है, डेजिग्नेशन में आपसे सीनियर है, या किसी भी तरह से किसी भी प्रकार से आपसे बड़ा है, ठीक है। तो हमें क्या है, हमें उसकी बातों को हमेशा ऐसे नहीं लेना चाहिए कि इसने मतलब ये मुझ में कमियां निकाल रहा है, ठीक है। तो एक कहानी है, मुझे मेरे बाबा अक्सर सुनाया करते थे बचपन में, तो मुझे याद आई। उसमें क्या था कि एक कुम्हार था, उसका एक बेटा था। कुम्हार अपने बर्तन मिट्टी के जो बर्तन बनाते, खिलौने बनाते, तो बना के बेचता था। तो उस टाइम पे उसके खिलौने 5 रुपए के आसपास बिका करते थे, ठीक है। और उसका जो बेटा खिलौने बनाता था, भाई बेटा तो जाहिर सी बात है बाप से आगे ही होता है ज़्यादातर केसेस में, कुछ केसेस में ऐसा नहीं भी होता है। तो उसके जो बेटे खिलौने बनाता था, वो खिलौने मतलब 25 रुपए 20 रुपए, मतलब पिता के खिलौने के दाम से ज़्यादा दाम में बिका करते थे। तो उसका पिता क्या करता था, अपने बेटे को जब भी वो खिलौना बनाता था तो रोज कुछ ना कुछ सुधार करने के लिए बोलता था कि बेटा ये ऐसे नहीं ऐसे करो। तो वो बेटा कई दिनों से ये चीज़ देख रहा था। एक दिन वो गुस्सा आ गया अपने पिता पे, उसने बोला कि आपके खिलौने तो 5 रुपए के ही बिकते हैं, मैं तो इतना अच्छा खिलौना बनाता हूँ कि मेरे खिलौने 25 रुपए तक बिकते हैं, और फिर भी आपको मेरे खिलौनों में कमी नजर आती है, आप रोज मुझे टोकते हो। तो इस बात पे कुम्हार ने कहा, बेटा मैं तो चाहता था कि तुम्हारे खिलौने 50-100 तक बिके, लेकिन आज से तुमने अब से ये अपने मन में बात ले आई है, तुमने ऐसा बोल दिया है मुझे, तो अब तुम्हारे खिलौने 25 से आगे नहीं बिकेंगे। तो इसमें जो शिक्षा है वो ये है कि जब भी हमसे कोई बड़ा, अब देखिए इसमें भी दो तरह की चीजें, आजकल एक तो जमाना ऐसा हो गया है कि पहले आप यही आइडेंटिफाई कर लें कि सामने वाला आपको, आप और तरक्की करें इसलिए कमियां निकाल रहा है या आपको हैरेस करने के लिए कमियां निकाल रहा है। दो तरह के लोग हैं। मेरी ये जो कहानी की शिक्षा है वो इस पे बेस्ड है कि वो आपकी तरक्की को आगे करने के लिए, आपको आगे बढ़ाना चाहता, आपको आगे देखना चाहता, इसलिए आपको कमियां बता रहा है आपकी। तो हमेशा उस व्यक्ति का सम्मान करें जो आपको आपकी गलतियां बता रहा है, आपको आगे तरक्की करने के लिए प्रेरित कर रहा है। उसको कभी भी ये ना समझे या मन में ये बात उसके लिए कभी ना लाएं, इस तरह का भाव कि ये मुझ पे बस कमियां ही निकाल रहा है जबकि मैं इससे बेटर हूँ। क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि आप हमेशा वो आपसे मतलब आप उससे बेटर हैं, तो आप जरूरी नहीं कि आप परफेक्ट हो, परफेक्ट कोई भी नहीं होता है। तो ये स्टोरी आपको कैसी लगी, इसकी शिक्षा कैसी लगी गाइस, ये जरूर बताइएगा। आई होप आपको इसकी जो शिक्षा है ये आप अपने जीवन के मतलब दैनिक व्यवहार में लागू कर सकें और अपने आसपास के लोगों में फर्क करना समझ पाए कि वो आपको किस लिए आप में कमियां निकाल रहा है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो लोग ये भी समझ लेंगे कि मैम ने तो बोला था, ये शिवानी ने बोला था कि हमें अपने अपने कमियां निकालने वालों को हमेशा मतलब उनको पॉजिटिवली लेना चाहिए। ऐसा नहीं है, आप उन्हें फर्क कर लें और ये चीज़ें आप जिनसे आप रोज मिल रहे हैं, जिनके साथ आप रह रहे हैं, ये चीज़ आपको समझ में आने लगेगी कि कौन आपको किस तरह से ले रहा है, ठीक है। तो अगर वो आपकी तरक्की चाहता है, अगर वो आपको अच्छी जगह देखना चाहता है, तो जरूर आप उसके लिए मतलब खुद को आप अच्छा सौभाग्यशाली माने कि कोई है जो आपको आपकी कमियां बता रहा है, जिसको सुधार के आप और तरक्की की तरफ जा सकते हैं। या अगर वो आपको हैरेस करने के लिए ले रहा है तो उसको आप इग्नोर कर दें। दोनों चीज़ें हमारे पास, ठीक है। तो मिलते हैं जल्दी गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।